हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। कल हरतालिका तीज है, 24 अगस्त है। और आपको मैं बता दूं कि शुभ मुहूर्त क्या है। सुबह 5:45 से सुबह 8:18 तक रातः काल हरतालिका तीज रहेगी। और शाम को प्रदोष काल की पूजन समय होगा 6:30 से रात को 8:27 तक। दोस्तों, हरतालिका तीज है और हरतालिका तीज का व्रत निर्जल रखा जाता है। इस व्रत में शाम को पूजा होते हुए रात भर भजन कीर्तन जागरण के बाद दूसरे दिन सुबह पूजा समाप्त की जाती है। तब महिलाएं अपना व्रत तोड़ती है और अन्न और जल ग्रहण करती है। और इस दिन शिव पार्वती जी की पूजा का विधान आता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इस व्रत को कुंवारी कन्याएं अपने मन चाहे पति को पाने के लिए और विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए करती हैं। बहुत ही विधि विधान से किया जाता है व्रत। और हरतालिका तीज हर विवाहित और अविवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा व्रत और त्यौहार माना जाता है। और महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला और निराहार रह करके इस व्रत को करती है। दोस्तों, अगर आपकी लड़की की शादी नहीं हो रही है या आप कुंवारे हैं, बहुत दिनों से आपकी शादी नहीं हो रही है दोस्तों, तो आपको इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। माना जाता है इससे भगवान शिव जैसा पति मिलता है। दोस्तों, तीज के दिन इस दिन महिलाओं को बिना कुछ खाए पिए रहना चाहिए। रात भर पूजन करना है। और इस पूजन में बालू के भगवान शंकर और माता पार्वती की मूर्ति बना करके पूजन किया जाता है। एक चौकी पर आपको शुद्ध मिट्टी में गंगा जल मिला करके शिवलिंग बना लेना है। और रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी, पार्वती जी और उनकी सहेली की प्रतिमा बनानी है। ध्यान रहे कि प्रतिमा बनाते वक्त भगवान का स्मरण करते रहें और पूजन करते रहें। दोस्तों, पूजन पाठ के बाद रात भर भजन कीर्तन करना चाहिए। इस दिन हरतालिका तीज के व्रत की कथा सुननी चाहिए। और हर प्रहर को सुबह भी करनी चाहिए पूजन, और फिर शाम को भी ज़रूर करनी चाहिए। पूजा करते वक्त आपको बेलपत्र, आम के पत्ते, चंपक के पत्ते और केवड़ा अर्पण करना चाहिए। आरती करना चाहिए और साथ ही साथ कुछ मंत्रों का उच्चारण होता है विशेष रूप से, वो आपको करना चाहिए। दोस्तों, जब माता पार्वती की आप पूजा कर रहे हों तो ओम उमाय नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम जगद्धात्रै नमः, ओम जगत प्रतिष्ठये नमः, ओम शांति रूपिण्यै नमः और ओम शिवाय नमः। इस मंत्र से आपको माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए। जब आप भगवान गणेश की पूजा कर रहे होते हैं तो आपको ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान शिव की जब आप आराधना करेंगे तो ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाण्यै नमः, ओम पिनाक वृषे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम महादेवाय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए दोस्तों आपको अभिषेक करना है। और समस्त पूजन करने के बाद आपको कथा ज़रूर सुननी चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार व्रत की कथा ऐसी आती है जिसमें तीज की कथा में भगवान शंकर ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म को याद दिलाने के लिए कथा सुनाई थी। भगवान शिव ने पार्वती को बताया कि वो अपने पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री सती थी और सती के रूप में भी वे भगवान शंकर की प्रिय पत्नी थी। एक बार सती के पिता दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उसमें द्वेषतावश भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। अब ये बात सती को पता चली तो उन्होंने भगवान शंकर से यज्ञ में चलने को कहा, लेकिन आमंत्रित किए बिना भगवान शंकर ने जाने से इनकार कर दिया। तब सती स्वयं यज्ञ में शामिल होने चली गई और अपने पिता दक्ष से पूछा कि मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया है। इस पर दक्ष ने खूब भला बुरा कहा, शंकर जी को सुनाया, और जिससे कुंठित हो करके वहाँ सती माता बहुत ही दुखी हो गई और उन्होंने अपने पति शिव का अपमान होने के कारण यज्ञ की अग्नि में देह त्याग दिया।
अगले जन्म में सती का जन्म हिमालय राजा और उनकी पत्नी मैना के यहाँ हुआ और बाल्यकाल में ही पार्वती भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उन्हें पति के रूप में पाने के लिए घोर तप करने लगी। यह देखकर उनके पति हिमालय बहुत दुखी हो गए। हिमालय ने पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से करना चाहा, लेकिन पार्वती भगवान शंकर से विवाह करना चाहती थी और पार्वती ने यह बात अपनी सखी को बताई। वह सखी पार्वती को एक घने जंगल में ले गई। पार्वती ने जंगल में मिट्टी का शिवलिंग बना करके कठोर तप किया, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर पार्वती से वरदान मांगने को कहा। पार्वती ने भगवान शंकर से अपनी धर्मपत्नी बनाने का वरदान मांगा, जिसे भगवान शंकर ने स्वीकार किया। इसी तरह से माता पार्वती को भगवान शंकर के रूप में पति की प्राप्ति हुई। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शुभ मुहूर्त में अगर आप विधि विधान से पूजा करेंगे तो अगर आपकी बहुत सालों से शादी रुकी पड़ी है, आपके घर में कोई कुंवारी कन्या है जिसकी शादी में अड़चने आ रही है, तो वो भी काम हो जाता है। और अगर पति पत्नी के रिश्तों में वाद विवाद है, असमंजस है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो दोस्तों ये भी माना जाता है सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स मैरिड लाइफ के सभी दूर हो जाते हैं। अगर पति की आयु में पति की तबीयत खराब रहती है या अक्सर आए दिन पति के ऊपर समस्याएं आती है, तो पत्नियां अगर इस व्रत को करें तो माना जाता है पत्नी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनकी पति की आयु में वृद्धि होती है। तो दोस्तों कर लीजिए ये उपाय। जिन लोगों को हरतालिका तीज करना है उनको मैंने बता दिया पूजन आपको कैसे करना है। बालू से, मिट्टी से शंकर जी, पार्वती जी और पूरा शिव परिवार आपको बनाना है और सुबह और शाम दोनों वक्त आपको ये पूजन ध्यान से करना है। पंचोपचार पूजन करें दोस्तों, और आप देखेंगे किस प्रकार आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है। आज के लिए इतना ही। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें, और किसी भी तरह के प्रश्न हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर किसी भी तरह के पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं तो आप प्लीज़ मुझे हमारे ईमेल पे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। दोस्तों एक ख़ास रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहती हूँ। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हमने पैसे दिए हैं, आपने टिप्पणी नहीं देखी है, आपने कुंडली नहीं देखी है। दोस्तों मैं बार बार बताती हूँ, ना तो अब मेरे नाम से कोई नंबर अगर आपको देता है तो मैंने कोई अपना ऑनलाइन नंबर नहीं छोड़ा हुआ है, इसलिए किसी भी नंबर पे ट्रस्ट ना करें, फेक हो सकता है। और पैसे देने की तो कोई बात ही नहीं आती है दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए पूरा फ्री में जो भी बातें बताती हूँ सब ऑलमोस्ट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। किसी को भी भूल से भी मेरे अगेंस्ट कोई पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप सबकी दोस्त हूँ और आपको जब भी ज़रूरत पड़े मैं हमेशा हूँ आप सबके लिए दोस्तों। और इसमें पैसे की लेन देन की बात आती नहीं है बिल्कुल। इसलिए दोस्तों किसी के भी झांसे में ना आए, विश्वास रखें, भगवान पे विश्वास रखें। जो जो उपाय बताती हूँ वो करते रहें, और किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स हो आप मुझे ईमेल कर लें। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान शंकर और माता पार्वती को मना लीजिए दोस्तों। हरतालिका तीज है, बहुत ही शुभ घड़ी है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।